अक्रूर जी गए कृष्ण बलराम को लेने के लिए। अक्रूर जानते थे कि कृष्ण बलराम को मारने के लिए ही बुला रहा है कृष्ण कंस, लेकिन फिर भी मंत्री थे, उनको जाना पड़ा उनको लेने के लिए। और वहां पहुंचे, यशोदा मां से बोले, यशोदा मां को ऐसा लगा कि जैसे अक्रूर जी हमारे प्राण को लेने आए हैं। अक्रूर जी से कहती हैं यशोदा मां कि आप बोल क्या रहे हैं, आप एक बार विचार करके बोले। अरे एक बार सोच लेते कि मैं क्या मांग रहा हूं, किसको ले जाने की बात कर रहा हूं। अरे अगर कृष्ण को आप लेकर के चले गए तो जानो कि हमारे सांसों को आप लेकर के चले, प्राण लेकर के चले गए। कृष्ण को बिना देखे तो मैं एक क्षण रह नहीं सकती, एक क्षण नहीं रह सकती, और आप कृष्ण को ले जा रहे हैं। अक्रूर जी कहते मैं अकेले तो लेने आया नहीं हूं, कृष्ण के साथ बलराम भी जाएंगे और ग्वाल बाल भी जाएंगे, अक्रूर नंद बाबा भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। इनके मामा ने एक मेले का आयोजन किया है और उस मेले में हम ले जाएंगे और मेला दिखा करके वापस ले। अपने छाती पर पत्थर रख करके यशोदा मां घर से तो विदा कर दी, लेकिन गोपियों को जब ये बात पता चली, गोपियां आकर के रास्ते में उनका इंतजार करने लगी कि यशोदा मां विदा कर सकती, लेकिन हम सब नहीं विदा कर सकते। गोपियों ने कृष्ण को रोकने का बहुत प्रयास किया। कोई गोपी रोड पर लेटी है, कोई घोड़ा पकड़ के खड़ी है, आंखों से अश्रुपात कर रही है कि आज कृष्ण हमारे बीच से जा रहे थे। सुबह उठते ही काम करके दौड़ करके नंद बाबा के दरबार में आंगन में जाती थी कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए। कब भगवान गौचारण के लिए निकलेंगे, अपने घर पर आरती सजा करके सारी गोपियां खड़ी रहती थी कि अभी इसी रास्ते से कृष्ण आएंगे और आते समय उनकी आरती उतारेंगे। कृष्ण जब गैया चराने जाते थे तो चराते जब घर से निकलते थे, जाने लगते थे, तो पूरा गोकुल उनकी आरती उतारता था। और जब उनको पता चल जाता था, क्योंकि जो बूढ़ी जो सास थी वो तो घर के बाहर रहती थी, वो तो देख लेती थी कि अब गायें आना शुरू हो गई हैं, अब कृष्ण आएंगे। लेकिन जो नई नवेली बहुएं थी वो तो नहीं जान पाती थी कि कृष्ण कब आएंगे। बहुएं शाम होते ही आसमान की तरफ देखने लगती थी, अपना घूंघट उठाकर आसमान की तरफ देखने लगती थी कि जैसे ही आसमान में धूल दिखने लगेगा तो समझ जाती थी कि अब सारी गायें चर करके अब घर की तरफ आ रही हैं। क्योंकि 9 लाख गैया जब कन्हैया लेकर के चलते थे तो पूरा वायुमंडल धूल से व्याप्त हो जाता था। जो नई नवेली बहुएं थी वो आकाश की तरफ देख करके समझ जाती थी कि अब कृष्ण आ रहे हैं, और आरती की थाल लेकर के कोई अपने झरोके से, कोई अपनी दरवाजे के अंदर से, और जो बूढ़ी अम्मा लोग थी वो दरवाजे के बाहर निकल करके कन्हैया की आरती उतारती थी। और कन्हैया मधुर मधुर बांसुरी बजाते हुए और सबके मन को लुभाते हुए, सबको चित्त को चुराते हुए कन्हैया गौशाले की तरफ बढ़ जाते थे, गौशाले की तरफ बढ़ते थे। अब कहां देखने को मिलेगा, कैसे देखूंगी, कृष्ण ही जा रहे हैं। अद्भुत छटा थी गोकुल की, अद्भुत छटा थी। गोकुल तो वास्तव में गोकुल ही था, गोकुल ही था। कृष्ण के सामने गोपियां खड़ी हैं, आंखों से अश्रुपात कर रही हैं, अश्रुपात कर रही हैं आंखों से। कृष्ण रथ से उतरे और जाकर के गोपियों को समझाते हैं, अरे पागल हो गई है, हम छोड़ करके कभी जा सकते हैं? और मैं जा कहां रहा हूं, बस आज गया, कल मेला देख करके परसों आ जाऊंगा।
गोपियों को इतना भी संतोष नहीं था कि कृष्ण एक दिन के लिए भी जाएं। प्रेम तो वास्तव में यही होता है। प्रेम वास्तव में यही, प्रेम जो होता है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। जहां पे प्रेम होता है वहां दिन पर दिन प्रेम बढ़ता है, दिने दिने नवम नवम प्रेम बढ़ता है। लेकिन आज हम लोगों का प्रेम दिन पर दिन बढ़ता नहीं है, दिन पर दिन घटता चला जाता है, दिन पर दिन घटता चला जाता है। कौन आज प्रेम करता है किससे? कोई प्रेम नहीं करता है। सब केवल कहने वाली बात है, कहने वाली बात है। आज प्रेम केवल शब्दों में है। आज तो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों चाहते हैं कि दिन भर में पति हो या पत्नी हो, दिन भर में 4 बार अगर हमको आई लव यू न बोले तो जानो प्रेमी नहीं है। वो सोचता यही बोलो बोलो बोलो, नहीं बोले इसका मतलब तुम हमको प्रेम नहीं करते। यही तो देखो, जहां बोला जाता है वहां होता नहीं है। प्रेम कोई दिखाने की वस्तु नहीं होती है, प्रेम महसूस करने की वस्तु होती है। प्रेम को महसूस किया जा सकता है। आज प्रेम शब्दों में प्रकट होता है कि शब्द में केवल प्रेम है, प्रेम शब्द में नहीं होता है। प्रेम शब्द में नहीं। इसलिए आज के डेट में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, केवल और केवल स्वार्थ है, केवल और केवल स्वार्थ है। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, स्वार्थ से ही सब लोग प्रेम करते हैं। पतिदेव घर में आए और रोटी सब्जी बना के न उनको रखी रहो, फिर देखना उनका प्रेम कैसे बरसता है। श्रीमती जी कह दी कि अब एक तो हमको साड़ी यही वाली चाहिए 10,000 वाली, अगर नहीं लाए तो फिर देखना तुम्हारा कैसा व्यवहार होता है, कैसा व्यवहार होता है। हमने पहले सुना, पहले जो बुजुर्ग अम्मा लोग थी वो बताया करती थी कि हमारी शादी जब हुई थी तब हमारी उम्र 8-9 साल की थी, 10 साल की थी, मान लो 12-15 साल की थी। जब मैं विवाह करके आई तो मेरे पति कमाते नहीं थे, वो कोई लोग पढ़ाई करते थे, कोई कुछ करते थे। तो वो अम्मा लोग कहती थी कि हम लोग अपने पति से कभी कुछ मांगते नहीं थे, कभी कुछ नहीं मांगते थे। जो कुछ भी घर में हम लोगों को मिलता था उसी में हम लोग संतोष करते थे, कभी मांगते नहीं थे। जानते थे कि ये कमा नहीं रहे तो कहां से लाएंगे। और वो पत्नी कैसे, जो पति की समस्या को न समझे। आज तो चाहे मर जाओ लेकिन हमें दो चाहिए तो चाहिए, तुम चाहे चोरी करके लाओ चाहे जहां से लाओ, तुम चाहे जो करो, धर्म करो चाहे अधर्म करो, उससे मतलब नहीं, लेकिन हमको चाहिए। प्रेम ऐसे नहीं होता। और ये भी बात जानना कि कोई यदि तुमको 4 बार दिन में ये बार बार कहता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, तो जानना पक्का वो तुमको धोखा देने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है। सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लेना। अगर कोई 4 बार ये कहे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, जानना वो 1 नंबर का ठग है, वो तुमको प्रेम नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। प्रेम करने वाला कभी कहता नहीं है, ये बात ध्यान रखना, कभी नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता प्रेम करने वाला। प्रेम करने वाला तो आपको ऐसा प्रेम करेगा कि आप महसूस करेंगे, महसूस करेंगे। इसीलिए प्रेम दिखावे की चीज नहीं है, प्रेम महसूस करने वाली चीज है। प्रेम महसूस होता है, प्रेम का भाव होता है। इसलिए प्रेम कहीं भी नहीं है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए हमको। और जो लोग किए वो लोग देख ही रहे हो, 30-30, 40-40 टुकड़े हो रहे हैं, तो फिर बताओ कहां प्रेम है, कहां प्रेम है। इसलिए कृष्ण के सामने गोपियां खड़ी होकर के कुछ बोल नहीं रही हैं,
गोपियां केवल आंखों से अश्रुपात कर रही हैं, अश्रुपात कर रही हैं। वो ये नहीं बोल रही कि हमको बहुत कष्ट हो रहा है और तुम जा रहे हो तो हमसे रहा नहीं जा रहा है, कुछ बोल नहीं रही है। अरे प्रेम तो ऐसा होता है कि कोई कितना भी दूर बैठा रहे, नजरें मिल जाए तो आदमी की बातें हो जाया करती हैं। प्रेम तो वो होता है जो प्रेम आंखों से हो जाता है, आंखों आंखों में दोनों बात कर लेते हैं और एक दूसरे को समझ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, उसके सारे भाव को प्राप्त कर लेते हैं। वहां तुमको 4 बार कहना पड़ रहा है, 4 बार कहना पड़ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल दाल में कुछ काला है, सावधान हो जाओ। दाल में कुछ काला है। अरे प्रेम छुपाए ना छुपे, अरे जा घट पर घट हो, अरे जा पे मुख बोले नहीं, अरे नैन देत हैं रो, अरे नैन देत हैं रो, अरे नैन देत हैं रो। इस संसार में प्रेम बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि प्रेम जो होता है जीवन में केवल एक बार होता है, केवल एक बार होता है। आज देखो लोग कृष्ण से भी प्रेम करते हैं, सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। प्रेम ऐसा होता है का प्रेम कभी व्यभिचारी नहीं होता है, प्रेम कभी व्यभिचारी नहीं हो सकता है। एक अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण को छोड़ करके कहीं हमारा सर नहीं झुकेगा। हाँ, सम्मान में झुकेगा, बड़े हैं, देवता हैं, देवी हैं, झुकेगा, लेकिन अपने इष्ट को छोड़ करके किसी का भजन नहीं करता। व्यभिचारी प्रेम नहीं होना चाहिए। जहां जीवन समर्पित हो गया उसको छोड़ करके हमें कहीं और नजर नहीं रखना है, कहीं नजर नहीं रखना। इसलिए प्रेम जो होता है, जो वास्तविक प्रेम होता है, वहां पे कभी पिपासा मिटती नहीं है। प्रेम की जो पिपासा होती कभी मिटती नहीं। ठाकुर जी के सामने 24 घंटा बैठ करके ठाकुर जी को निहारते रहोगे, फिर भी आपको नहीं लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूं, फिर भी कभी नहीं लगेगा। लेकिन इस संसार के प्रेम को देखो, चाहे शादी करके नई नवेली दुल्हन आ जाए घर में और जाकर के तुम 2 घंटा उसके सामने बैठे रहो, कहेगी 2 थप्पड़ मारेंगे नहीं, जाकर के बाहर बैठो, मुंह पे चढ़ के बैठे हो, ऐसे तो बोलेगी। ज्यादा देर वो तुमको नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, ज्यादा देर वो भी तुमको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोई किसी को इस संसार में बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम ही नहीं, कहीं नहीं प्रेम है, देखने को नहीं मिलता। क्योंकि आज हम सबका जो प्रेम है वो प्रेम व्यभिचारी हो गया है, व्यभिचारी हो गया। हम एक के साथ अनेक चाहते हैं, अनेक चाहते हैं। इसलिए हम लोगों का मन जो है वो बहुत चंचल हो गया है, हम लोगों की प्रवृत्ति जो है वो बहुत चंचल हो गई है, बहुत चंचल हो गई है। क्योंकि हम लोगों के अंदर झूठ, ईर्ष्या, क्रोध, छल, कपट ये सब कूट कूट करके भरा हुआ है। लोग कैसे आंखों में धूल झोंक देते हैं, कैसे आंखों में धूल झोंक देते हैं। इसलिए गोपियां कुछ बोल नहीं रही हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं, बस एक ही भाव है, आंखों से अश्रुपात कर रही हैं। कष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुम जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। प्रेम में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं होता। प्रेम ऐसा एक भाव है, समर्पण का भाव है कि वहां कोई प्रश्न होता ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं होता।
गोपियों ने कोई प्रश्न नहीं किया, क्यों जा रहे हो, कब आओगे, कब नहीं, कुछ नहीं पूछा। बस आपको जाने में खुशी है, उसी में मेरी खुशी है। प्रेम तो वही है कि जिसमें हमारा प्रेमी को सुख मिले, हमें वही करना है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति जो है, उत्तम प्रेम जो है, वो प्रेमी के अनुकूल रहना पड़ता है। वो जो उसको जो पसंद है वही हमें करना है, जो हमको पसंद है वो हम नहीं करेंगे। लेकिन आज का प्रेम ऐसा है कि जो हमको अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, रहते उसके साथ हैं, लेकिन चलती हमारी है कि हमें जो पसंद है वो हम करेंगे। नहीं, वास्तव में प्रेम यह है कि जो उनको पसंद है वो हम करेंगे, जो उनको पसंद है। हाँ, दुख वहां आपको हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपकी वहां इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, ये जो चाहते हैं वही करवाते हैं, जैसे मन करता है वैसे ही रहते हैं। लेकिन यदि वो व्यक्ति सच है, अगर वहां पे सच्चा प्रेम है, तो दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, वहां प्रतिकूलता नहीं आती है। प्रतिकूलता है तो यानी जान लो कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसलिए कभी भी जीवन में हमको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये संसार है, संसार में जितने प्रकार के लोग हैं उतनी प्रकार की मति है, लोगों की उतनी प्रकार की मति है। इसलिए हमेशा अगर जीवन में प्रेम करना है तो कृष्ण के अनुकूल रह करके करना है, धर्म के अनुकूल रह करके करना है। अगर धर्म अंदर नहीं है तो प्रेम करने का कोई लाभ नहीं है। धर्म नहीं है अगर अंदर तो। गोपियों को समझा करके कृष्ण रथ पर बैठे, गोपियों को लगा कि कृष्ण को जाने में ही सुख मिल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ, हमको उसी में संतुष्टि है। आप प्रसन्न है ना, बस आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, आप जाओ। कृष्ण का रथ वहां से गया, और जब तक रथ जाता रहा तब तक टकटकी लगा करके रथ को ही देखती रही। और जब रथ दिखना बंद हो गया, रथ का झंडा दिख रहा था, तब तक टकटकी लगा के देखती रही कि ये जो रथ का झंडा है, इसी रथ में हमारे प्रियतम बैठ करके जा रहे हैं। आज झंडा भी पूज्य है, झंडा भी आज दर्शनीय बन गया है। इसलिए गोपियों ने इतना प्रेम किया कि गोपियां बड़े गर्व से कहती हैं कि कन्हैया, जो प्रेम आपको यहां मिला वो आपको प्रेम और कहीं नहीं मिलेगा। जा रहे हो तो जाओ, हमें छोड़कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे।